नमस्कार। देचू चैनल पर आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में। अगले 24 घंटों से लगाकर आगामी एक सप्ताह के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 2 जून 2025 सुबह के लगभग 10 बजे का मौसमी आकलन है। इसी मौसमी आकलन पर देखें तो आज 2 जून को एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। उसके प्रभाव से आज भी राज्य के बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग के इलाकों पर कहीं कहीं हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 1 जून के दौरान भी बीकानेर संभाग के कुछ भाग, कुछ जयपुर संभाग के इलाकों पर कहीं कहीं खंड दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगर दक्षिण पश्चिम मानसून पर एक नजर डालें तो दक्षिण पश्चिम मानसून है जो कि 29 मई के बाद में आगे नहीं बढ़ा है। 29 मई को ये लगभग उड़ीसा और छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों तक पहुंच गया है, लेकिन 29 मई के बाद में ये मानसून एक ही जगह पर टिका हुआ है। अगले 2 दिनों के दौरान मानसून आगे बढ़ने के लिए अनुकूल स्थितियां बहुत कम नजर आ रही हैं। इसमें कुछ प्लस माइनस भी हो सकता है, इसलिए हमें खेद है। लेकिन राजस्थान के भागों पर आज 2 जून से लगाकर 4 जून तक देखा जाए कई इलाकों पर कहीं हल्की, कहीं मध्यम तो कहीं की मध्यम से लगाकर मूसलाधार बारिश दर्ज होने की संभावना है। जो कि नमी है जो कि लगातार राजस्थान के भागों तक पहुंच रही है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की नमी भी राजस्थान के दक्षिणी जिलों से लगाकर उत्तरी जिलों तक पहुंच रही है। उसके प्रभाव से आज 2 जून, 3 और 4 जून के दौरान मध्यम से लगाकर 1-2 जगहों पर भारी बारिश भी दर्ज होने की संभावना है। यहाँ पर जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर संभाग के जो पश्चिमी इलाके हैं, जैसलमेर के इलाके हैं, बाड़मेर के इलाके हैं, फड़ौदी के इलाके हैं और जोधपुर जिले संभाग के जोधपुर जिले के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, जालोर के पश्चिमी भागों पर लगभग है जो कि मौसम शुष्क रहेगा। इस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बहुत कम रहेगा। बादलों की आवाजाही रहेगी, हल्के बादल तो कभी कभी कपासी बादलों की आवाजाही 20-20 में रहेगी, लेकिन बारिश की संभावना है जो कि जैसलमेर है, फड़ौदी है, बाड़मेर के इलाके हैं, जालोर के पश्चिमी भाग हैं, जोधपुर के पश्चिमी भागों पर बहुत कम रहेगी। छोटे-छोटे इलाकों पर कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है। लेकिन हवाएं आज 2 जून से लगाकर 4 जून और 5 जून के दौरान जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर के पश्चिमी भागों पर ज्यादातर क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी रहने की संभावना है। बीकानेर संभाग के इलाके हैं, जयपुर संभाग के इलाकों पर भी 2 जून की रात्रि से लगाकर 3-4 जून के दौरान कई क्षेत्रों पर मध्यम से लगाकर मूसलाधार बारिश देखने को मिलेगी। जो नौर भादरा के आसपास के भाग हैं, पल्लू के आसपास के भाग है, सरदार शहर के आसपास के भाग है, लूण करणसर के आसपास के भाग हैं, देशनोक के आसपास के इलाके हैं, बीकानेर शहर है, हनुमानगढ़, बीकानेर और गंगानगर शहर के इलाके हैं और जो हरावला मंडी के आसपास के भाग है, घरसना के आसपास के इलाके हैं। इन क्षेत्रों पर भी आज 2 जून की दोपहर से लगाकर 3 और 4 जून के दौरान बादल जमकर बरसने की संभावना है और 1-2 जगहों पर मूसलाधार बारिश भी होने की संभावना है। जो सालासर के आसपास के इलाके हैं और लूणकरण से लगाकर लूणकरण है, नौर भादरा के आसपास के भाग हैं, पल्लू के क्षेत्र हैं और जो इधर सीकर के इलाके हैं, झुंझुनू के इलाके हैं, जयपुर के इलाके हैं, झुंझुनू और सीकर के खासकर जो फतेहपुर सिकौटी के आसपास के इलाके हैं और सालासर के आसपास के भाग हैं और कुछ जो जयपुर शुरू के चटुए भाग है, इन इलाकों पर 2 जून की रात्रि से लगाकर 3 और 4 जून के दौरान कई इलाकों पर मध्यम से लगाकर 1-2 जगहों पर मूसलाधार बारिश तो कहीं कहीं भारी बारिश भी होने की संभावना है। जो झुंझुनू है, सीकर है, शुरू के इलाकों पर 2 जून की रात्रि से लगाकर 3 जून के दौरान और 4 जून के दौरान कई जगहों पर नदी नाले उफान पर रहने की संभावना बनी हुई है। और अलवर के क्षेत्र हैं, दौसा के इलाके हैं, भरतपुर हैं, जयपुर के जो पूरी भाग हैं और धौलपुर है, करौली है, सोनमाधपुर के क्षेत्र हैं, टोंक है, अजमेर के इलाके हैं। इन क्षेत्रों पर भी 2 जून की रात्रि से लगाकर खासकर दोपहर से आज 2 जून की दोपहर से इसका असर शुरू हो जाएगा। जो कि ये इलाके हैं, सिक्कर हैं, अलवर के इलाके हैं, भरतपुर के इलाके हैं, धौलपुर है, करौली है, सोनमाधपुर है, टोंक है। इन क्षेत्रों पर देखा जाए तो आज 2 जून के दौरान छुटपुट असर रहेगा, लेकिन 3 और 4 जून के दौरान इन क्षेत्रों पर बादल जमकर बरसेंगे और कई इलाकों पर नदी नाले उफान पर रहेंगे और कहीं कहीं भारी बारिश भी होने की संभावना है। जो नागौर के इलाके हैं, अजमेर के इलाके हैं, भीलवाड़ा के खासकर जो भीलवाड़ा से लगाकर मांडलकर के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर मध्यम से लगाकर 1-2 जगहों पर भारी बारिश होगी। ज्यादातर क्षेत्रों में खंड दर्जे की बारिश होगी, लेकिन
कहीं कहीं भारी बारिश भी दर्ज होने की संभावना 2, 3 और 4 जून के दौरान। और 5 जून को यहाँ पर मौसम है जो कि लगभग शुष्क होने की संभावना बनी हुई है। कोटा उदयपुर संभाग की बात करें, यहाँ पर जो बांसवाड़ा के क्षेत्र है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ के इलाके हैं, झालावाड़ के इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर भी बादल जमकर बरसने की संभावना बनी हुई है। आज 2 जून के दोपहर के बाद में यहाँ पर बादलों का जमाव धीरे धीरे बढ़ेगा। 3 और 4 जून के दौरान इन क्षेत्रों पर मध्यम से लगाकर मूसलाधार बारिश तो 1-2 जगहों पर भारी बारिश भी होने की संभावना है। जो चित्तौड़गढ़ के इलाके हैं और भीलवाड़ा, कोटा और राजसमंद के छठे विभाग है जो बीच वाले इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर मध्यम से लगाकर भारी बारिश होने की संभावना है। उदयपुर और जो राजसमंद के अरावली रेंज के इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर भी कई इलाकों पर मध्यम मूसलाधार बारिश तो 1-2 जगहों पर भारी बारिश भी होने की संभावना है। पाली जालोर के भाग है जो दक्षिण पूर्वी इलाके है, पाली जालोर के इलाके है, इन क्षेत्रों पर देखा जाए तो आज 2 जून के दौरान भी बादलों की आवाजाही बनी हुई है सुबह से ही, लेकिन 2 जून की रात्रि से लगाकर 3-4 जून के दौरान पाले के पूरी उत्तर पूर्वी इलाके हैं, सिरोही के जो दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, अरावली रेंज के इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर देखा जाए कई इलाकों पर 2 जून की रात्रि से लगाकर 3 और 4 जून के दौरान मध्यम से लगाकर मूसलाधार बारिश तो 1-2 जगहों पर भारी बारिश भी होने की संभावना बनी हुई है। 3 और 4 जून के दौरान पाली के जो शहर के इलाके हैं, जो शहर तक देखा, सिरोही के शहर में भी कई इलाकों पर मध्यम से लगाकर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है 3 और 4 जून के दौरान। 3 और 4 जून के दौरान पाली के लगभग शहर तक देखा जाए तो मध्यम से लगाकर मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। अगर जोधपुर की बात करें, जोधपुर के पूर्वी भाग है, ओसिया के इलाके हैं, कुछ छड़ी के आसपास के भाग हैं और फलोदी और जो खेवसर के आसपास के भाग है, बुंदेल के आसपास के भाग है, खासकर फलोदी के जो उत्तरी इलाकों पर कहीं कहीं 3 और 4 जून के दौरान यहाँ पर कहीं कहीं खंड दर्जे की बारिश होने की संभावना है। लेकिन जो ये इलाका है, इन इलाकों पर छुटपुट इलाकों पर कहीं कहीं बूंदाबांदी वाला माहौल बन सकता है 3 और 4 जून के दौरान। जो भी आगे मौसम में बदलाव होगा तो आपको इसी चैनल पर अपडेट दी जाएगी। लगातार बने रहिए इस चैनल के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।